नमस्कार, मैं शरद यादव। आज के इस सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे दोस्तों। क्या स्टडी करेंगे? घटना चक्र 2023 का जो लेटेस्ट एडिशन है उसके अंतर्गत हम लोग स्टडी कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में ऑलरेडी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज ये इसकी 4th क्लास होगी, जिसमें हम लोग सौर मंडल में उपस्थित जितने भी ग्रह हैं, जिसमें हमने बुध को स्टडी किया, शुक्र को स्टडी किया, पृथ्वी को स्टडी किया, और आज हम बाकी बचे हुए 5 ग्रहों को स्टडी कर लेंगे, जिसमें आपका मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और साथ में प्लूटो की भी स्टडी कर लेंगे कि जो भी इससे एमसीक्यूज बने हुए हैं पीवाईक्यू में, वो हम सभी के सभी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मंगल ग्रह की स्टडी। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको प्लेलिस्ट में मिलता है आपको इंडियन ज्योग्राफी की क्लास, जो कि लेटेस्ट एडिशन 2023 की है। लगभग 14 से 15 क्लासेज हो चुकी हैं, और बायोलॉजी की भी क्लास यहाँ पे चलाई जा रही है, जिसमें कि 6 से 7 क्लासेज आ चुकी हैं। और साथ ही साथ आरओ एग्ज़ाम के लिए ध्येय आईएएस, जीएस वर्ल्ड आईएएस और पीसीएस मंत्रा की टेस्ट पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल चलाए जा रहे हैं। तो इन सभी क्वालिटी के साथ यहाँ पर आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देर किस बात की, बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए इस चैनल से। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं डिस्कशन ग्रुप में। साथ ही साथ पीडीएफ भी जितनी भी अवेलेबल होती हैं, न्यूज़पेपर वगैरह या इन्फॉर्मेशन जो भी होती है, जो क्लास की अपडेट्स है, वो सभी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। मंगल ग्रह की बात करेंगे। मार्स ग्रह यानी कि मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार में चौथा ग्रह यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे रहा हमारा सन। तो सबसे पहले आता है बुध, फिर उसके बाद आता है शुक्र, फिर उसके बाद आती है पृथ्वी, और फिर उसके बाद आता है आपका मंगल, मार्स ग्रह। तो ये चौथे नंबर पर आता है। मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव 25 अंश 12 मिनट यानी कि 25 डिग्री 12 मिनट है, जो लगभग पृथ्वी के समान माना जाता है। किसके समान माना जाता है? पृथ्वी के समान, क्योंकि पृथ्वी भी लगभग 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है। उसी के आगे हम देखेंगे कि सूर्य से मंगल ग्रह की जो दूरी है लगभग 228 मिलियन किलोमीटर की दूरी है। और मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो 686.98 या यूं कहे 687 दिनों में पूरा का पूरा चक्कर लगा लेता है। मंगल ग्रह का व्यास 6792 किलोमीटर है, और मंगल ग्रह अपनी धुरी पर 24 घंटे 7 मिनट मतलब 24 घंटे 7 मिनट में एक परिक्रमा करता है, जबकि हमारा जो पृथ्वी ग्रह वो कितने घंटे में पूरी करता है? तो 24 घंटे में। मंगल ग्रह के वायुमंडल संगठन की बात करेंगे तो इसमें 95% कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है, बहुत अधिक मात्रा में, 2.59% नाइट्रोजन और 1.94% आर्गन और 0.16% ऑक्सीजन। यानी अगर हम कहें कि कार्बन की मात्रा तो बहुत अधिक है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। नासा के मार्स रिकॉग्नाइजेशन ऑर्बिटर, जो कि एमआरओ अंतरिक्ष यान में लगे आधुनिक कैमरे से ली गई तस्वीरों के पश्चात वैज्ञानिकों ने बताया कि वर्तमान में मंगल ग्रह पर तरल जल की उपस्थिति की पुष्टि की गई है। मंगल की ढलानों पर जहां रहस्यमय धारियां दिखाई देती हैं, वहां वैज्ञानिकों ने एमआरओ में लगे इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर के प्रयोग द्वारा जल योजित खनिजों की उपस्थिति का भी पता लगा लिया है। और इसी के साथ मंगल ग्रह का जो औसत तापमान है दोस्तों, वो -65 डिग्री सेल्सियस है। यानी कह सकते हो आप कि ये एकदम से बहुत ठंडा ग्रह देख सकते हो आप इसको। उपयुक्त विशेषताओं के कारण ही आप यहाँ पे देखेंगे कि मंगल ग्रह को पृथ्वी के समकक्ष एक ग्रह माना जा रहा है। मंगल ग्रह पर वायुमंडल अत्यंत विरल है, यानी कि बहुत सघन नहीं है, बहुत ही विरल है, हल्का वायुमंडल है। मंगल की सतह लाल होने के कारण ही इसे रेड प्लेनेट या लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, जबकि इससे पहले हमने जो पढ़ा था बुध और शुक्र, इसके अपने कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं। इनके 2 प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, एक होता है फोबोस और एक होता है डीमोस। डीमोस की बात करेंगे तो सौर मंडल के छोटे उपग्रहों में से एक है, यानी जितने भी उपग्रह हैं उसमें सबसे छोटे उपग्रहों के रूप में हम डीमोस को भी अध्ययन करते हैं। मंगल पर पाया जाने वाला ज्वालामुखी पर्वत जो है निक्स ओलंपिया, जिसे ओलंपस मोन्स भी कहा जाता है, ये एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है। और एवरेस्ट कितना है? लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई पे है, तो ये माना जा सकता है कि 24 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होगा। और यह मंगल ग्रह पर स्थित सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत भी है। यानी पूरे सौर मंडल में जितने 8 ग्रह हैं, उनमें जो भी ज्वालामुखी पर्वत होंगे, अभी तक की जानकारी के अनुसार सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है, वो है निक्स ओलंपिया। फिनिक्स मार्स लैंडर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह के अन्वेषण हेतु 4 अगस्त 2007 को मार्स स्काउट प्रोग्राम के अंतर्गत प्रक्षेपित किया गया था। 25 मई 2008 को यह मंगल ग्रह के उत्तरी ध्रुव पर उतरा था। कहाँ पे? उत्तरी ध्रुव पर। और अभी हाल ही में जो हमारा चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है, सॉफ्ट लैंडिंग की है जिसने।
हालांकि अब बात करेंगे मंगल ग्रह पर। इसका नवंबर 2008 में पृथ्वी से संपर्क टूट जाने के कारण फिनिक्स अभियान 10 नवंबर 2008 को ही समाप्त घोषित कर दिया गया, क्योंकि वहां से कोई जानकारी अब नहीं मिल पा रही थी। फिनिक्स ने ही सर्वप्रथम मंगल ग्रह पर बर्फ होने की जानकारी दी थी। मंगल पर जीवन की संभावना और उसके वातावरण के अध्ययन के लिए नासा ने क्यूरोसिटी रोवर को प्रक्षेपित किया था। क्यूरोसिटी रोवर मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा था और मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए भारत का प्रथम अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको मॉम कहते हैं, और इस पर एक मूवी भी आई थी अक्षय कुमार और विद्या बालन की, जो कि एक मंगलयान के नाम से आता मार्स ऑर्बिटर मिशन। मंगलयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा मंगलयान का सफल प्रक्षेपण 5 नवंबर 2013 को किया गया था। और यह मंगलयान उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा था? PSLV C-25 के द्वारा मंगल ग्रह की कक्षा में 24 सितंबर 2014 को पहुंचा दिया गया था। और इस सफलता से भारत मार्शियन एलीट क्लब, जिसमें अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ है, इसमें भारत भी शामिल हो गया, क्योंकि अभी तक केवल इन्हीं 4 देशों के द्वारा मंगल ग्रह पे अपने मिशन भेजे गए हैं। तो और जबकि भारत तो इसमें भी शामिल है दोस्तों, कि पहली बार में ही उसे सफलता मिल गई थी मंगल ग्रह पर जाने की, तो इसमें भी भारत शामिल है। अब मंगल ग्रह से संबंधित हम कुछ MCQs देखेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं, जैसे IAS के प्रीलिम्स 1994 और यहाँ पे UPPCS 2001 में भी प्रश्न पूछा गया है। एक ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। मैंने अभी बताया था कि पृथ्वी का जो झुकाव है लगभग वो कितना है दोस्तों, तो 23.5 डिग्री के आसपास है। 23 डिग्री 30 मिनट आप कह सकते हो, तो लगभग इतना ही मंगल ग्रह के आसपास भी होता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट किया जा रहा है वो मंगल ग्रह के बारे में कहा जा रहा है। जैसे पृथ्वी का जो मान होता है 23 घंटा 56 मिनट 23 सेकंड, यानी उसके अक्ष का जो झुकाव है 23 डिग्री 27 मिनट का है, जबकि मंगल का जो झुकाव है वो 24 घंटा अर्थात 25 डिग्री 12 मिनट का है। तो मान सकते हैं कि लगभग इसका भी झुकाव पृथ्वी की तरह है, तो इसलिए इसको पृथ्वी के समतुल्य माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि कम होती है। अब फिर से समझिएगा, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि कम है क्या? बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि पृथ्वी करती है 365 दिनों में, पृथ्वी करती है 365 दिनों में, जबकि ये करता है लगभग 600 प्लस दिन में। तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। अब यहाँ पर ये चीज़ देखनी होगी, तो डी हो जाएगा कि बिल्कुल सही बात है कि मंगल ग्रह का व्यास कम है जबकि पृथ्वी का व्यास ज़्यादा है। तो पहली चीज़ समझिएगा कि जो मंगल ग्रह की बात करेंगे, अगर हम यहाँ पर देखिए, पृथ्वी जो है कि परिक्रमा करने में कितनी अवधि लेती है? लगभग 365 दिन लेती है। यहाँ पे 365 होगा, 56 नहीं, 365 दिन लेती है। और अगर हम मंगल ग्रह की बात करेंगे तो मंगल ग्रह आपका लगभग 687 दिन लेता है, लगभग 687 दिन। और व्यास की बात करेंगे तो आपका देखेंगे कि मंगल ग्रह का व्यास है 6792, जबकि पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास सबसे अधिक है 12756, क्योंकि इसकी त्रिज्या ही लगभग 6300 प्लस इसकी त्रिज्या है पृथ्वी ग्रह की। तो मंगल ग्रह का व्यास क्या है? पृथ्वी से कम है। और MCQs देखते हैं जो IAS 1997 में पूछा गया, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत हो सकती है? वायुमंडलीय संगठन, तो ये तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे CO2 की मात्रा बहुत अधिक है लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, 0.16%। तापीय अवस्थाएं भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे -65 डिग्री सेल्सियस तक तापमान है। बर्फ छत्रकों और हिम स्थित जल की उपस्थिति, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है जल, और जल अगर होगा तो हम यहाँ से ऑक्सीजन की भी प्राप्ति कर लेंगे। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं कि मंगल ग्रह को पृथ्वी के समान ग्रह माना जाता है। इसका प्रमुख कारण है कि मंगल पर बर्फ छत्रकों और हिम स्थित जल की उपस्थिति पाई गई है। मंगल ग्रह पर पाए जाने वाले वायुमंडलीय संगठन में 95% CO2 है, लगभग 2.5% के आसपास नाइट्रोजन है और लगभग 2% के आसपास आर्गन है और 0.16% ऑक्सीजन है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी 0.06% है और जल पाया गया है। तो मंगल के वायुमंडल में 210 ppm जल पाया जाता है, यानी ये इसकी जो है कि एक मापक इकाई होती है। अगला प्रश्न है आपका UPPCS प्रीलिम्स 2000 का, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल माना गया? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यूरोपा जो कि बृहस्पति का चंद्रमा कहलाता है और मंगल, तो बी ऑप्शन वैसे तो इस एग्जाम के लिए बी ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा जो ये क्वेश्चन पूछा गया है।
फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर किस तिथि को उतरा था? तो ये उतरा था 26 मई 2018 को। ये तत्कालीन करंट अफेयर्स का प्रश्न है जिसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह की, क्योंकि मंगल के बाद आता है आपका बृहस्पति ग्रह। तो बृहस्पति का अध्ययन करते हैं। अब बृहस्पति के बारे में पढ़ेंगे कि बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। अगर बात करें कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा, क्या मैंने पूछा कि सबसे छोटा ग्रह, जब आपको बड़ा ग्रह पता है तो पहले क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि बुध जो है कि आपका सबसे छोटा ग्रह कहलाता है और सबसे बड़ा ग्रह क्या होता है? बृहस्पति। इसका व्यास कितना है? तो 1,42,984 किलोमीटर, यानी ये पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, क्योंकि पृथ्वी का कितना है? लगभग 12,700 प्लस इतना जो है कि व्यास होता है पृथ्वी का। लेकिन ये तो आपका 1,42,000 लगभग 1.5 लाख के आसपास जा रहा है। और इसका घनत्व अगर हम बात करेंगे तो 1.326 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जबकि घनत्व के मामले में पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, इतना ही जो है कि इसका है, पृथ्वी का सबसे अधिक घनत्व है। और दूसरी चीज अगर हम देखें तो बृहस्पति अपने अक्ष पर सौर मंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11.5 वर्ष का समय लगता है। 11 दिन का नहीं, 11.5 वर्ष का। बृहस्पति के वर्तमान में 80 उपग्रहों की खोज की जा चुकी है और इनमें सबसे पहले खोजे गए 4 बड़े उपग्रह जो हैं ईओ, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। तो याद रखिएगा, गैनीमीड और यूरोपा पूछ लिया जाता है कि शनि के उपग्रह हैं या बृहस्पति के। गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है कैलिस्टो, इन सबको जो है कि चारों को गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है। इसकी खोज 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई थी, इसीलिए इन चारों उपग्रहों को हम गैलीलियन उपग्रह भी कहते हैं। गैनीमीड की बात करेंगे तो ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, जैसे हमारा चंद्रमा होता है वैसे ये भी होता है। और बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं, कि एक मिनिएचर सोलर सिस्टम भी है, क्योंकि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा के पास गुजरते हुए वाइजर से प्राप्त संकेतों के अनुसार यूरोपा की सतह पृथ्वी पर स्थित बर्फीले समुद्रों की भांति दिखाई देती है। इनकी गहराई संभवतः 60 से 150 किलोमीटर तक है। यदि ऐसा है तो सौर मंडल में यह एकमात्र ऐसा स्थान होगा जहां पृथ्वी के अतिरिक्त इतनी बड़ी मात्रा में तरल जल प्राप्त होने का संकेत मिले हैं। और बृहस्पति के ऊपर जो वलय है, हालांकि वलय तो सभी के ऊपर देखने को मिलते हैं, बृहस्पति को मिलेंगे, शनि को, अरुण को, वरुण को, लेकिन बृहस्पति के वलयों की खोज सबसे पहले 1979 में वाइजर 1 स्पेस प्रोब ने की थी। और इन वलयों को जोवियन वलय भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? जोवियन वलय। माना जाता है कि ये वलय सिलिकेटों, छोटे धूल कणों के बने हुए हैं। विरल एवं लगभग पारदर्शी होने के कारण इन्हें देखना कठिन होता है, परंतु ये अस्तित्वहीन नहीं माना जा सकता, यानी कि इसका अस्तित्व नहीं है ऐसा नहीं माना जा सकता। बृहस्पति के वायुमंडल में मुख्यतः आपको हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है, ये प्रश्न पूछा गया है कई बार, तथा अल्प मात्रा में यहाँ पे मीथेन और अमोनिया के प्रमाण मिले हैं। जबकि शनि की बात करेंगे तो शनि पे आपको मीथेन और हीलियम के प्रमाण ज़्यादातर मिलेंगे, लेकिन बृहस्पति की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम के प्रमाण देखने को मिलते हैं, जबकि कम मात्रा में या अल्प मात्रा में मीथेन और अमोनिया। बृहस्पति का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब की तुलना में बहुत अधिक होता है। बृहस्पति के तीव्र घूर्णन के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा इसके पास स्वयं की रेडियो एनर्जी भी होती है, और इसलिए यह तारा और ग्रह दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है। तो अभी तक आप सुन रहे थे कि सौर मंडल में केवल एक ही तारा है, वो उसका नाम है सन। लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कौन सा ऐसा ग्रह है 8 ग्रह में से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनमें कौन सा ऐसा ग्रह है जो तारा और ग्रह दोनों के रूप में जो है कि अपने गुण प्रदर्शित करता है? तो आपका स्पष्ट उत्तर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जुपिटर, अर्थात कि बृहस्पति। चलिए एमसीक्यूज को देखते हैं। लेटेस्ट है आपका 2010 का प्रश्न। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने सबसे पहले की? तो गैलीलियो ने की थी, जिसमें आपका यूरोपा और गैनीमीड जैसे भी उपग्रह देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 बड़े उपग्रहों की खोज की गई थी इनके द्वारा, इसीलिए इनको गैलीलियन उपग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, लेकिन सबसे छोटा ग्रह की अगर मैं बात करूं तो बुध है। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सबसे भारी ग्रह भी आपका बृहस्पति देखने को मिलेगा।
सूर्य के इर्द गिर्द या सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है। अब यहाँ पर अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका बृहस्पति हो जाएगा। ये लगभग 11 वर्ष लेता है, लेकिन वही बात है कि सन से जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उतना समय दूर होता जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं बृहस्पति को, जिसको मैं जुपिटर लिख देता हूँ, ठीक है। बुध की बात अगर मैं करूँ तो ये केवल 88 दिन लेता है। पृथ्वी की बात अगर मैं करूँ तो ये 365 दिन लेती है। बृहस्पति की बात करें तो ये 11 वर्ष लेता है। इसी तरीके से जो आपका नेपच्यून होता है ना, सबसे दूर वरुण जिसको हम कहते हैं, ये लगभग 163 साल लेता है, क्योंकि इसका जो पथ होता है ना ये बहुत दूर होता है गमन करने के लिए। लेकिन यहाँ ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो सब नज़दीक दिए हुए हैं, बृहस्पति से पहले ही कर लेते हैं, इसलिए इस प्रश्न के अनुसार तो बृहस्पति इसका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और प्रश्न है, अच्छा 2 प्रश्न है। बृहस्पति का जो वलय होता है वो किसका बना होता है, ये आपको बताना है। कैसा होता है, सिलिकेटों का बना हुआ होता है, ठीक है। हालांकि वो अस्तित्व विहीन माना नहीं गया है, इसलिए इस पे हम बात नहीं करेंगे। सिलिकेटों का बना होता है ये जरूरी है। और इसकी जो खोज हुई थी 1979 में वाइजर 1 स्पेस प्रोब ने की थी, जिसको जोवियन वलय भी कहा जाता है। और यहाँ पे लास्ट प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं, तो शनि के हैं। ध्यान दीजिएगा कि अब वर्तमान में अगर हम बात करें तो शनि ग्रह के सर्वाधिक 84 प्राकृतिक उपग्रह हैं। लेकिन जब ये प्रश्न पूछा गया था तब बृहस्पति के थे, लेकिन अब किसके हो गए, तो शनि के हो गए हैं। अब यहाँ पर हम अगले शनि महाराज की बात करेंगे, जो सबका शनि खराब रखता है और समय खराब रहता है। अक्सर ज्योतिष लोग क्या कहते हैं, ज्योतिषी, कि आपका शनि ठीक नहीं चल रहा है, मंगल सही नहीं चल रहा है। तो चलिए आज शनि की दशा भी सही करेंगे और मंगल की दशा भी सही करेंगे, ठोक पीट के इनको सही करेंगे। तो चलिए देखते हैं। शनि की बात करें, जिसको इंग्लिश में सैटर्न कहा जाता है, ये सौर मंडल के में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है। उपग्रहों की संख्या की बात करेंगे तो 84 है इसके पास। सूर्य से दूरी के आधार पर यह सौर मंडल का छठा ग्रह हो जाएगा, क्योंकि पहला होता है बुध, फिर दूसरा होता है शुक्र, फिर तीसरा होता है पृथ्वी, चौथा होता है मंगल, फिर उसके बाद आता है बृहस्पति, पांचवा और फिर छठा आता है आपका शनि, और सातवां आपका आएगा अरुण, और आठवां आपका आएगा वरुण। तो ये छठा ग्रह होता है। शनि ग्रह का आयतन पृथ्वी के आयतन के 763.59 गुने से भी अधिक है, यानी ये पृथ्वी के आयतन से लगभग इतना अधिक है। एक और पृथ्वी जहां सौर मंडल का सबसे सघन ग्रह है। क्यों ग्रह है, क्योंकि इसका जो घनत्व वो सबसे अधिक है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो वहीं आप देखेंगे कि शनि का घनत्व सबसे कम है, शनि का घनत्व सबसे कम है। हालांकि 7 अक्टूबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के माइनर प्लैनेट सेंटर द्वारा शनि के 20 नए उपग्रहों की खोज की गई थी, और अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी स्थित कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस के खगोलविद स्कॉट एस शेपर्ड के नेतृत्व में एक दल ने शनि की परिक्रमा कर रहे इन 20 नए उपग्रहों की भी खोज कर ली थी। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं इसी में कि शनि के नए खोजे गए उपग्रहों में से प्रत्येक का व्यास लगभग 5 किलोमीटर यानी कि 3 मील है। जैसे टाइटन की बात करें तो ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका व्यास 5150 किलोमीटर है। शनि का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह रिया। तो ये पूछा जा सकता है कि रिया क्या है, टाइटन क्या है, फिर ईओपेट्स, डियोन क्या है, टेथिस क्या है, मिमास, एटलस, लापेट्स, फोइबे, ये सभी के सभी क्या है, शनि के उपग्रह हैं। और अगर हम बात करें एनसेल्डेस शनि ग्रह का सबसे बड़ा, सबसे चमकीला उपग्रह है। शनि को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में जो समय लगेगा वो बृहस्पति से ज़्यादा लगेगा, 29.4 वर्षों का समय लगता है। और शनि को गैसों का गोला पूछा जाता है। ये MCQs इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया है कि ग्लोब ऑफ गैसियस तथा गैलेक्सी समान ग्रह भी इसको कहा जाता है। तो एक तो होता है गैलेक्सी लाइक प्लैनेट और एक होता है ग्लोब ऑफ गैसियस, यानी कि गैसों का गोला और गैलेक्सी समान ग्रह, ये तीनों ही वर्ड इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। आगे देख लेते हैं। शनि ग्रह की सबसे बड़ी जो विशेषता होती है दोस्तों, कि इसके मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलयों का होना, यानी कि रिंग होता है इसके। शनि के कुल 7 वलयों की खोज किया जा चुका है, जिसमें A, B, D, E वलय पृथ्वी से भी दिखाई देते हैं। शनि के अतिरिक्त बृहस्पति, अरुण और वरुण में भी वलय के संकेत मिलते हैं, जिसको हम लोग जोवियन वलय कहते हैं। पृथ्वी से शनि का रंग पीला दिखाई देता है। शनि के ग्रह के दिन की अवधि लगभग 10.7 घंटा, जबकि पृथ्वी पर कितना होता है, 12 घंटा। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसका अपने अक्ष से झुकांश जो है, मतलब झुकाव जो है, वो 27.7 अंश होता है, मतलब 26.7 अंश होता है। और इसका जो औसत तापमान है -140 डिग्री सेल्सियस तक इसका औसत तापमान चला जाता है। हम यहाँ पर वायुमंडल की बात करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें मिलती हैं। शनि का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में 578 गुना अधिक होता है। शनि ग्रह का
फोइबे नामक उपग्रह शनि की कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। पायनियर, कैसिनी इत्यादि शनि के अन्वेषण हेतु भेजे गए नए यान हैं, तो पायनियर को याद रखिएगा। वहीं कैसिनी यान 15 अक्टूबर 1997 को शनि ग्रह के चक्कर लगाने के लिए भेजा गया था। तो अब हम एमसीक्यूज को करेंगे। बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो लगभग 29.5 ईयर लेता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? शनि के, बुध के, मंगल के, पृथ्वी में। हालांकि यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो शनि होगा, लेकिन शनि के साथ साथ जो वलय देखने को मिलते हैं वो हमें बृहस्पति में भी देखने को मिलते हैं, जिसको हम जोवियन वलय कहते हैं, अरुण में भी देखने को मिलता है, और वरुण अर्थात नेपच्यून में भी देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसिनी ने जून 2004 में निम्नलिखित में से किस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया था? तो सिंपल सी बात है कि शनि, ठीक है, शनि का इसने चक्कर लगाना शुरू किया था। 1997 में शनि ग्रह का परिक्रमा लगाने के लिए छोड़ा गया था, और यह 30 जून 2004 को शनि कक्षा में प्रवेश किया, यानी कि लगभग 7 वर्ष लग गए थे इसको शनि ग्रह पे पहुंचने में। तो काफी दूर है भाई, समय तो लगेगा ही लगेगा। अगला प्रश्न, शनि ग्रह कैसा है? प्लेटो से ठंडा है, प्लूटो से, नेपच्यून से गर्म है, नेपच्यून से ठंडा है, या जुपिटर से गर्म है? तो आप कहोगे नेपच्यून से गर्म है। नेपच्यून से गर्म है क्योंकि सूर्य की ज्यादा नजदीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और जो ग्रह सूर्य से जितना नजदीक होता है, कुछ अपवादों को छोड़कर वह उतना ही गर्म होता जाता है। शनि की स्थिति वरुण के से पहले है, और इसलिए वरुण की अपेक्षा वो गर्म होगा। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई है आपको कि बीएसपी में, आप बस इतना याद रख लीजिए कि बीएसपी में बीएसयू नहीं है। बी से बुध, एस से शुक्र, पी से पृथ्वी, मे से मंगल, फिर बी से बृहस्पति, फिर एस से शनि, फिर यू से यूरेनस का मतलब हो गया अरुण, और नहीं का मतलब हो गया नेपच्यून, जो कि वरुण हो जाएगा। तो ये 8 ग्रह हैं जो कि आपके सूर्य से दूरी के अनुसार व्यवस्थित किए गए हैं। अब अगला यहाँ पे जो चैप्टर है, इसमें तीनों ग्रहों को हम पढ़ लेंगे। हालांकि प्लूटो को अब बौने ग्रह की दर्जा दे दिया गया है, जब चेक गणराज्य में 2006 में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की एसोसिएशन की जो बैठक हुई थी। अरुण और वरुण भी इसमें कंप्लीट होगा। अरुण सूर्य से दूरी के अनुसार 7वां ग्रह और ग्रहों के आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, क्योंकि ग्रहों के आधार पर अगर हम देखें तो जोवियन सबसे बड़ा ग्रह है, फिर सैटर्न सबसे बड़ा ग्रह है, और फिर उसके बाद यूरेनस आता है। क्योंकि जोवियन मतलब होता है आपका जुपिटर, मतलब होता है बृहस्पति, सैटर्न मतलब होता है शनि, और यूरेनस मतलब होता है अरुण। तो ये तीसरे नंबर पे आता है आकार के रूप में, और पृथ्वी जो होती है वो 5वें नंबर पे आती है आकार में। अरुण की खोज 13 मार्च 1781 में विलियम हर्शल के द्वारा की गई थी, और अरुण ग्रह का जो अक्षीय झुकाव है वो काफ़ी अधिक है, 97.8 अंश है। इसीलिए इसे क्या कह देते हैं, लेटा हुआ ग्रह। ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा ग्रह ही लेट गया। जबकि आपने पढ़ा मंगल का 25 डिग्री झुकाव था, शनि का लगभग 27 डिग्री था, पृथ्वी का हमारे 23 डिग्री के आसपास है। तो ऐसा लगता है ये ग्रह खड़े हैं, लेकिन ये लगभग 97 डिग्री पहुंच गया। इसका मतलब है कि ऐसा लगता है यह ग्रह लेट गया है, मतलब सो रहा है। और अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने में लगभग 84 पृथ्वी वर्ष, यानी कि 84 वर्षों का समय लगाता है। अरुण ग्रह ग्रहों की सामान्य दिशा में ही पश्चिम से पूर्व सूर्य की परिक्रमा करता है, परंतु यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम परिक्रमा करता है। तो ध्यान देना कि सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व ही करते हैं, लेकिन जब ये अपनी अक्ष पर घूमता है ना, तो ये पूर्व से पश्चिम घूमता है। जबकि हमारी पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है 24 घंटे के लिए, तो कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है। लेकिन जो ये अरुण ग्रह है, ये पूरब से पश्चिम घूमता है। और इसी तरीके का व्यवहार शुक्र ग्रह भी करता है, जो मैंने शुक्र की क्लास में बताया था आपको। अरुण ग्रह अपने अक्ष पर 17.2 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, और पृथ्वी कितने घंटे में करती है, 24 घंटे में। अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त पूरब दिशा में होता है, और जबकि पृथ्वी पर जो सूर्योदय होता है वो पूरब दिशा में होता है, और सूर्यास्त किधर होता है, तो पश्चिम दिशा में होता है। क्यों? क्योंकि वो पूरब से पश्चिम नहीं, बल्कि पश्चिम से पूरब जो है कि घूम रही होती है अपनी अक्षांश पर। और इस ग्रह पर वायुमंडल की अगर हम बात करेंगे, इस ग्रह पर वायुमंडल काफ़ी सघन है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन है। सूर्य से दूर होने के कारण यह काफ़ी ठंडा है, तथा दूरदर्शी से देखने पर यह ग्रह नीला हरा दिखाई देता है, ब्लू और ग्रीन। इसके कारण क्या है, क्योंकि इसके वायुमंडल में मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है। अरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या की बात करेंगे तो 27 है, और शनि ग्रह की भांति अरुण ग्रह के भी चारों ओर वलय देखने को मिलते हैं। अरुण ग्रह से दूरी के अनुसार इसके वलय जैसे जेटा, 654, अल्फा, बीटा, ईटा, गामा, डेल्टा, ये सारे के सारे हैं, तो इसकी आवश्यकता नहीं है।
हालांकि नासा के द्वारा वायेजर 2 स्पेसक्राफ्ट को सौरमंडल के छोर के अध्ययन हेतु भेजा गया था। मुख्य रूप से इसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये सभी शामिल थे जिनका अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। और अभी मैंने आपको एक दूसरा भी बताया था अंतरिक्ष यान या स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम था वायेजर 1। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट सेक्शन में, कि ये वायेजर 1 किसके लिए लॉन्च किया गया था। फिर आगे देख लेते हैं हम लोग, वरुण की बात करेंगे। वरुण ग्रह की खोज जर्मन खगोल शास्त्री जोहान गाटफ्रिड गाले ने की थी 1846 में। वरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 165 वर्ष लगाता लगभग, सबसे अधिक समय इसको लगता है। वरुण ग्रह की जो दिन की अवधि होती है वो लगभग 16.1 घंटे की होती है और इसका अक्षीय झुकांश जो होता है या अक्षीय झुकाव ये आपका 28.3 डिग्री अंश होता है। सौर मंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह होता है क्योंकि सूर्य से बहुत ही दूर होता है, -200 डिग्री सेल्सियस जो है कि इसका तापमान होता है। और वरुण ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन विद्यमान है। तो आप देखो कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण इन चारों ही ग्रहों में आपको हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन मुख्य रूप से देखने को मिल रही है। वरुण ग्रह के 14 उपग्रह हैं जिसमें ट्रिटॉन आता है, नेरेड, ये दोनों जो है कि प्रमुख हैं। प्लूटो की बात करेंगे तो प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाए जाने के बाद 2006 से वरुण ही सौर मंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह मान लिया गया। प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बॉग ने की थी और यह सौर मंडल का 9वां तथा सबसे छोटा ग्रह माना जाता था। लेकिन 14-15 अगस्त 2006 के मध्य प्राग यानी कि चेक गणराज्य में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की 26वीं महासभा की बैठक में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह यानी कि ड्वार्फ प्लेनेट की संज्ञा में डाल दिया गया था, क्योंकि प्लूटो की कक्षा वरुण की कक्षा से ओवरलैप करती थी। यानी कि वो जब सूर्य की परिक्रमा करता था तो क्या करता था, वो वरुण की कक्षा में से होकर घुस जाता था। और वरुण के 5 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह हैं मतलब प्लूटो के, जैसे चारोन, स्टिक्स, निक्स, केरबोरोस और हाइड्रा। चारोन प्लूटो का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। प्लूटो को सूर्य का परिक्रमण पूरा करने में लगभग 247.93 वर्ष लगते हैं। अगर हम सभी ग्रहों के आधार पर देखें तो नेपच्यून से भी ज़्यादा, क्योंकि नेपच्यून को लगते हैं लगभग 165 वर्ष और इसको लग रहे हैं 274 वर्ष। हालांकि अब ये बौने ग्रह में आता है इसलिए इसको नहीं माना जाता है। और प्लूटो के वातावरण में नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसके एमसीक्यूज़ को। तो चलिए एमसीक्यूज़ को अगर हम देखते हैं तो क्या है, एमसीक्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका दे रहा है, सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है, यह बताना है आपको। शनि का उपग्रह गैमीनीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेपच्यून उप शून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा हुआ रहता है। और फोबोस, डाइमस यानी डिमोस नहीं डाइमस लिखा हुआ है, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 2020 का देखिए प्रश्न पूछा गया लेटेस्ट, और सही उत्तर हो जाएगा सी, कि तीसरा और चौथा ही केवल सही है। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है, ये गलत ऑप्शन है। और साथ ही साथ शनि का उपग्रह गैमीनीड या गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, यह भी गलत बात है। तो पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। सौर मंडल का सबसे गर्म जो ग्रह होता है वो होता है शुक्र, जिसका मध्य तापमान 464 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह होता है। फोबोस और डीमोस मंगल के 2 उपग्रह भी हैं। नेपच्यून यानी वरुण उप शून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा है, इसका कारण वरुण का रंग नीला और हरा प्रतीत होने लगता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यूरेनस का मतलब होता है अरुण, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लगभग कितना समय लेता है, तो 84 वर्ष का समय लेता है। अगला प्रश्न है, वर्ष दीर्घतम होता है किसका, यानी कौन सबसे लंबे समय तक जो है कि सूर्य की परिक्रमा करता है। अब ये 1994 में यह प्रश्न पूछा गया था, तो प्लूटो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये 247 वर्ष लगाता है। हालांकि 2006 के बाद इसे बौने ग्रह के रूप में मान लिया गया। तो अब जो सबसे लंबा समय लेता है वो लेता है नेपच्यून, जो कि 165 वर्ष कंप्लीट करता है। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है, अब यहाँ पर आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्लूटो हो जाएगा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार कौन सा ग्रह नहीं माना गया, तो प्लूटो नहीं माना जा रहा है। और 2012 का ये प्रश्न है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2006 में अगस्त 2006 में जब ये बैठक हुई चेक गणराज्य में 26वीं महासभा की बैठक ने कहा कि प्लूटो की ग्रह की श्रेणी से हटा के इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। और इस नई मान्यता के अनुसार 9 में से घटकर अब ग्रहों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई है।
और अब हम देखते हैं सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौर परिवार का जो सबसे छोटा ग्रह है वो हो जाएगा आपका प्लूटो, क्योंकि शुक्र, मंगल, बुध ये सभी के सभी बड़े ग्रह हैं। यहाँ पे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो नेपच्यून हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे ही दूर ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ ही साथ सूर्य से दूर होने के कारण ही इसका तापमान जो होता है लगभग औसतन -200 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह माना जाता है? तो देखिए, कभी वरुण कभी यम। अब ये डिपेंड करता है क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि 2006 से पहले जो है कि प्लूटो को माना जाता था, यानी यम को, लेकिन अब वरुण को माना जाता है। अगला यहाँ पर प्रश्न आपका नेक्स्ट है कि यद्यपि सामान्यतः प्लूटो सबसे दूरस्थ ग्रह है, पर उसका परिभ्रमण पथ बहुत ही दीर्घवृत्तीय है, जो किसी अन्य ग्रह के पथ को काटता है। परिणामतः 1979 से आरंभ हुई 20 वर्षों की अवधि में प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं है। तो कौन सबसे दूरस्थ हो गया? नेपच्यून हो गया, क्योंकि नेपच्यून का मतलब हो गया वरुण, और यही सबसे दूर स्थित है। तो अब हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन को देखेंगे। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है किसके? चंद्रमा का मतलब हो गया उपग्रह, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक उपग्रह या मून भी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो निक्स एवं हाइड्रा मून है किसके? प्लूटो के हैं, प्लूटो के हैं, ठीक है। अगर हम और आगे बात करें, यम की बात हो रही है, तो प्लूटो सौर मंडल का बौना ग्रह है और इसके 5 ज्ञात उपग्रह हैं। प्लूटो से दूरी के अनुसार क्रमशः नज़दीक से दूरी इनकी स्थिति है चारोन, स्टिक्स, निक्स, केरबेरोस, हाइड्रा, और चारोन में इनमें सबसे बड़ा है, चारोन इनमें सबसे बड़ा है, जबकि बृहस्पति के लगभग 80 से अधिक उपग्रहों की खोज की जा चुकी है, और बुध और शुक्र के अब तक के ज्ञात उपग्रह नहीं है, यानी बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह अभी तक नहीं ज्ञात किए जा चुके हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा चंद्रमा, लेकिन अब आज के लिए हम क्लास को यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि चंद्रमा का जो ये डिटेल नोट्स है ये लगभग आपका कम से कम 40 मिनट की और क्लास है, और फिर उसके एमसीक्यूज है, तो एक लंबी क्लास हो जाएगी जिससे आपको भी बोरियत हो जाएगी। तो इसीलिए हम इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी से। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी तो नो डाउट आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने टेलीग्राम के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस चैनल के माध्यम से अधिक लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे और लेटेस्ट कंटेंट को प्रोवाइड किया जा सके। और आज शाम में हो सकता है मेरे द्वारा RO के लिए एक नई स्ट्रैटेजी के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उस वीडियो को भी देखने के लिए आपको अभी से नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना होगा, बेल आइकन को दबा के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।